श्रीमद् भागवत कथा को आम श्रवण करुचु। हरि कथार परम रस आप्लायित होइकि विगत प्रसंग रे भगवान वेदव्यास कथा श्रवण कले। देवर्षि नारद का सहित तांकर केमती भेट हैला, श्रीमद् भागवतंकर प्राकट्य केमती हैला, सुक गोस्वामी जन्म, वेदव्यास भगवान तांकु भागवत प्रदान कले। आ वर्तमान महाराज परीक्षित कर जन्म प्रसंग रे काली आमे श्रवण करथिले पांडव मानकर चरित्र। अर्जुन कर भार्या हेले सुभद्रा, आ सुभद्रा कर पुत्र हेले अभिमन्यु। अभिमन्यु कर विवाह विराट तनया विराट राजा कर पुत्री उत्तरांक सहित होइतिला। आ उत्तरा को गर्भरे महाभागवत परीक्षित थिले। अश्वस्थामा ब्रह्मास्त्र छाड़िला उत्तरा गर्भ को। उत्तरा भगवान के चरण रे आसिकी शरणापन्न हेले। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, प्रभु रक्षा कर रक्षा कर। भगवान उत्तरार गर्भ भितर प्रवेश कले और गर्भरे राजा परीक्षित को रक्षा करछन्ति। महाराज परीक्षित कर तो मृत्यु ही सारी थिला। ब्रह्मास्त्र प्रभाव भगवान गर्भ भितर प्रवेश करिके तांको आउथरे जीवन प्रदान करछन्ति। गर्भ भितर भगवान कर दर्शन कले राजा परीक्षित। जेते भक्त अछन्ति तांको मध्यरे सबुठु जदि कम आयुर भक्त ध्रुव कि नहीं, 5 वर्ष आयुरे भगवान को दर्शन कले। किंतु ध्रुव तो 5 वर्ष आयुरे जन्म भगवान को दर्शन कले, किंतु महाराज परीक्षित ये तो गर्भ भितर दर्शन कले। गर्भ भितर प्रभु को दर्शन करछन्ति। मातार गर्भे जेबे थिला नयने गोविंद देखिला। माता गर्भरे थाई कि भगवान को दर्शन कले। गर्भ सुरक्षित रहिला। और भगवान आर दिन पांडव मानक ठारू आज्ञा मागिले, विदा मागिले। पहले महाराज युधिष्ठिर, दादा भीम, सखा अर्जुन, नकुल सहदेव, द्रौपदी, जो कार्य पाई मु द्वारिका छाड़ी की एठी थिली से कार्य एबे पूरा हैला। धर्मराज युधिष्ठिर एबे सिंहासन रे बसचंती। पांडव मानकु राज्य प्राप्त ही गला। बहुत दिन हैला द्वारिका छाड़ी की एबे मु द्वारिका जीवी बोली प्रभु आज्ञा मागिले। भगवान को विदा करियार इच्छा कार नाही, किंतु यात्रा पूर्वरु जदि मन दुख करा जाए ताहले यात्रा रे अमंगल ही थाए। कौनसी व्यक्ति बाहर को गला समय रे कि कौनसी व्यक्ति बाहर घर को आसिला समय रे सदैव प्रसन्न मुख ही कि विदा करिया कथा, अप्रसन्न मुख ही कि स्वागत करिया कथा। अप्रसन्न मुख देखिले यात्रा रे अमंगल ही थाए। तो यात्रा समय रे भी काहाकू कांदी की विदा करिवा उचित नुहे। तो यद्यपि इच्छा नथिला, पांडव माने भगवान कहले प्रभु आपण इच्छामय, निज इच्छा रे आसंती, निज इच्छा रे जानती। आपण का बंधन रे रही पारिबे नहीं। तेणु हे इच्छामय, जथा इच्छा जहा आपण आज्ञा करिवे आमे ताहा मानिबु बोली प्रभुंकर विदाई रो व्यवस्था करा गला। द्वार रे नंदी घोष रथ छिड़ा हेछि। सारथी दारुक बसी शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प बड़ाहक
ये अश्व माने चारोटी अश्व जोचा है। पांडव माने भगवान को आरती वंदापना करिकी बाहर को विदा कले। प्रभु रथारूढ़ होती। कुंती महारानी खबर पाइले कि प्रभु विदा है कि द्वारिका जाउछंती। देखो महारानी कुंती ये संबंध रे भगवान कर पीसी लगे। वसुदेव कर भौणी, सूरसेन कर पुत्री। वसुदेव कर अनेक भौणी थिले। ये शिशुपाल रो माता भी वसुदेव कर जड़े भौणी भगवान कर पीसी हेबे। किंतु जेति की स्नेह माता कुंती प्रभु को करती, जेति की निबिड़ संबंध माता कुंती सहित प्रभुंकर अच्छी, सेति की स्नेह अन्य पीयूषी मान सहित नथिला। माता कुंतींकर भगवान को प्रति केवल लौकिक संबंध नथिला, से खाली वसुदेव नंदन बोली निज भाईर पुत्र बोली स्नेह कर नथिले। माता कुंती जानी थिले मो भाई वसुदेवर पुत्र स्वयं जगन्नाथ बोली। कुंती महारानी को निबिड़ संबंध है केमती प्रभु सहित। जो समय रे जदुवंशी मान को कंस नहीं बंदी घरे पकई देला, देवकी वसुदेव को नहीं बंदी घरे भर देला। से समय रे वसुदेव कर बड़ राणी तांको ना रोहिणी, भगवान बलदेव कर माता, से जाइकी गोकुल रे नंद घरे नंद राजा घरे आश्रय नेले। आउ सेठी ही देवकी सप्तम गर्भ रोहिणी गर्भरु भगवान बलदेव प्रकट हेले। तो कुंती महारानी से समय हस्तिनापुर रे थिले, मेरठ रे। तो मो भाई कर बड़ राणी को घरे गोटे पुत्र जन्म होइछि बोली जेबे जानिले, तो जेहेतु पीसी आ भाई भाउज अछंती बंदी घरे, तो तांकर कर्तव्य होछि कि नहीं कि से आसिकी तांको पुत्रा को टिके देखिकी जिवे, ता भलो मंद टिके बुझिवे। तो कुंती महारानी गोकुल आसिले और नंद भवन रे नंद बाबा सहित भेंट हैला, माता यशोदा सहित भेंट हैला, ब्रजवासी मान सहित भेंट हैला और श्री बलभद्र महाप्रभु को आशीर्वाद देले। और ठीक तार गुटे वर्ष परे भाद्रव मासर अष्टमी तिथि रे भगवान कर प्रादुर्भाव हैला, गोविंद प्रकट हेले। यद्यपि कुंती महारानी जानी रहंती ये मो भाई रही अष्टम संतान, किंतु तथापि बार बार ब्रज को जाई जाई नंद यशोदा सहित जो संबंध ही जाइथिला, तो जशोमती घरे गोटे पुत्र जन्म होइछि बोली जेबे खबर पाइले, कुंती महारानी पुणी केते प्रकार वस्तु धरिकी, केते प्रकार आभूषण अलंकार वस्त्र मिठा पणा धरिकी बधाई देवा पई माता यशोदा निकट को आसिले। आ जेबे नंद घरे यशोदा कोଳରେ यशोदा नंदन बाल मुकुंद भगवान मधुसूदन गोविंद को दर्शन कले, प्रथम दृष्टि रे ही कुंती महारानी तंकर मन प्राण सबू समर्पण कर देले। से पुत्र को देखी कि वात्सल्य माता कुंती हृदय रे आप्लाहित हो गला। तापरे तो प्रति मास आसुथिले दुई भाई को कृष्ण बलराम को आसिकी प्रति मास भेटिकी जाउथिले और नंद यशोदा सहित ब्रजवासी सहित तांकर घनिष्ठ संपर्क हो जाइथिला। आश्विन मास एकादशी जा परे दामोदर मास कार्तिक मास आरंभ हो जाए, सही समय ही माता यशोदा निज पुत्र को उलूखल रे बांधी थिले। आउ सही समय माता कुंती सेठी उपस्थित थिले। निज आखिरे देखिले त्रिभुवन पति को यशोदा केमती दौड़ी रे बांधी देइछंती। आ दुई हस्त रे नेत्र मंजन करी कि कदली पत्र समान कदली गछ समान प्रभु थरुछंती। तेणु कुंती स्तुति रे आग को आपण सुनिबे, माता कुंती कहंती
तो नाम चित्त भय हारी तू किंपा ताकु डरी दधि मंथन काले धरी रोड़े बांधिला नंदनारी। जदि निज आखिरे देखी न थांते कही थांते केमती निज आखिरे देखी छंती। धीरे धीरे समय बीतिला 11.5 वर्ष प्रभु ब्रजरे रहिला परे अक्रूर को सहित कृष्ण बलराम मथुरा पळे आसिले। किंतु ता परे भी महारानी कुंती ब्रज को जीवा बंद कले नहीं। किछि समय पर रोहिणी भी पळे आसिले मथुरा, किंतु तथापि कुंती महारानी ब्रज को जीवा बंद कले नहीं। अब सेठी श्री कृष्णଙ୍କ विरहरे माता जशोदांकर जो विरह को देखिले, देखो बिना गुरु रे केबे सिद्धि हुए नहीं। माता कुंती को गुरु किए शास्त्र रे कोठी वर्णन नहीं कि माता कुंती कहा को गुरु करछंती, किंतु ये वात्सल्य भावर जदि सिद्धि ए भाव जदि महारानी कुंती को कहा ठारो मिली तो माता जशोदा को ठारो मिली। महारानी कुंती भी तांको जीवन रे बहुत दुख पाई छथि। जे देखा जीव जन्मरु दुख ही दुख पाई छथि। जन्म हैला सूरसेन को घरे, बाल्य अवस्था रे ही कुंती भोज नामक राजा को घरे तांको पिता तांको दे देले। निज पिता को ठारो अलगा हे गले। कुंती भोज को घरे पढ़िले। बाल्य अवस्था रे ही दुर्वासा मुनि प्रसन्न ही कि कुंती महारानी को गोटे विद्या बतई देले। तू जो देवता को चाहिबू से देवता को आह्वान करि पारिबू। तेणु से विद्या को प्रयोग करिया पई कुंती महारानी गोटे गोटे करी देवता मान को डाकंती। दिने सूर्य भगवान को आह्वान कले। सूर्य भगवान प्रकट हेले आ प्रसन्न ही कि तांको कोड़रे गोटे पुत्र देके पळैले। से समय कुंती महारानी को विवाह भी ही नथिला। एबे कुमारी कन्या के पुत्र को करिवे कौन? तेणु न चाहे कि भी निज शिशु पुत्र को जलरे प्रवाह कर देले। तो पुत्र वियोग दुख बाल्य अवस्था सहिले पर विवाह हैला पांडुंक सहित। किंतु पांडुंक सहित विवाह ही भी केबे संसार सुख पाइले नहीं। रोगी थिले पांडु। अब 5टी पुत्र जन्म हेले माद्री आ कुंतींकर मिसिकी। अब अल्प आयु रे ही पांडुंकर निधन हे गला, मृत्यु हे गला। वैधव्य दुख देखिया को पड़िला। एबे कोड़ रे 5टी पुत्र अछंती। माद्री सती ही गले पांडुंक सहित। अच्छा से वैधव्य दुख किछि कम नथिला। तापरे पुणी धृतराष्ट्र शकुनी एमानंकर अन्याय सहिले। केबे भीम को खाद्य रे विष मिसे की दे दियंती, केबे को उपाय रे पांडव मान को मारिया पई चेष्टा करंती। एक तो पति नाही, छोटो छोटो पिला माने एपटे अन्याय सहुछंती। केमिति से पिला मान को बढ़ई थिबे माता कुंती। पुणी पिला माने टिके बड़ हेले लाक्षा गृह भितरे तांको पोड़ी की मारिया पई चेष्टा करा गला। निज 5टी पुत्रन को नेकी वनवास गले। से वनवास दुख सहिले। केबे निज पुत्र वधु को निर्वस्त्र करिया पई गौरव माने चेष्टा करूचंती। तो सारा जीवन जे देखा जाए माता कुंतींकर संघर्ष और दुख रे ही बीती छे। किंतु से दुख रे भी माता कुंती केबे विचलित हेई नाहंती। कारण से जशोदांकर विरह को देखी छंती। जेबे तांको जीवन रे दुख आसे मने पकांती जशोमती कृष्ण भलिया पुत्र को छाड़ी की यदि से विरह को सही पारुची ता विरह सामना रे मोर दुखर किछि मूल्य नहीं। तेणु माता जशोदांक कृपारु कुंती महारानी हृदय रे प्रभु प्रति अत्यंत वात्सल्य स्नेह
प्रकट होता। अब भगवान भी पांडव मान पाखु आसुले कुंती को देखिया पाई। तो जब कुंती महारानी खबर पाइले कि मोर प्राण प्रिय मोर कृष्ण छाड़ी की मते जाऊचे, कुंती महारानी धैर्य रखी पारले नहीं, सीधा जाइए राजद्वार रे छिड़ा हेले। भगवान को रथ अल्प टिके दूर जाइथिला आ कुंती महारानी छिड़ा है द्वार अब हाथ जोड़ी की छिड़ा है। कुंती महारानी वसुदेव को ठारू बड़ हेबे, भगवान के पिता वसुदेव भी कुंती को प्रणाम करती आ भगवान भी प्रणाम करती, किंतु महारानी कुंती को करबद्ध देखिकी प्रभु सांगे सांगे रथर ओह्लई आसिले, हाथ धरी कहले मां तू करूचु कौन? मु सदैव तते आसिकी प्रणाम करे, नमस्कार करे, जुहार करे, तू मते आशीर्वाद दो, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, किंतु आज तू हाथ जोड़ी की मते प्रणाम करूचु। माता कुंती कर दुई नेत्र झर झर अश्रु बाहर था। और महाप्रभु को देखी कुंती महारानी जो स्तुति कले ताकू कुंती स्तुति बोली भागवत कहा जाए। ये प्रथम स्तुति भागवतर स्तुति कहा को कहा जाए? भक्तर अंतःकरणर भाव जेबे स्वतः वाणी द्वारा प्रभुंकर प्रेम रूपी स्रोत रे प्रवाह ही प्रकट ही जाए ताकू स्तुति बोली कहा जाए। अब भगवान से स्तुति को सुनी कि बहुत प्रसन्न बनते। कुंती महारानी प्रभु को कहती प्रभु आपण भावंतुनी कि मु आपण को ए जाए चिन्ही पारिनी, हे नाथ आपण को करुणा न हेले आपण को केही जानी पारंती नहीं, किंतु तथापि ए वृद्धा आपण को कृपारु जत किंचित आपण को अनुभव करुची। तो भगवान कहले मां कौन जानिलु कह। कुंती महारानी हाथ जोड़ती नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। नमस्ते हे प्रभु मु आपण को नमस्कार करुचे। काहे की नमस्कार करुचो? पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम। प्रभु मु खाली मो वसुदेव मो भाई र पुत्र को प्रणाम करूनी, आपण परम पुरुष। पुरुष माने पुरुष प्रकृति प्रवर्तक। सांख्य शास्त्र अनुसारे पुरुष और प्रकृति को विवेचन करा जाए। प्रकृति कहा जाए? भूमि रापो अनलः वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भूमि जल आकाश वायु अग्नि ये पंच स्थूल प्रकृति और मन बुद्धि अहंकार ये तीन सूक्ष्म प्रकृति, ये आठों तत्व को मिसैले प्रकृति बोली कहा जाए। सामान्य पिंपुड़ी ठारू नहीं कि 14 ब्रह्मांड ब्रह्मलोक पर्यंत ये सब प्रकृति द्वारा ही प्रकट ही चलती, किंतु भगवान प्रकृति नुहंती। प्रकृते परह प्रकृति ठारू भगवान बहु ऊर्ध्वरे। प्रकृति रे तीनोटी गुण थाए, सत्वगुण रजोगुण और तमगुण, किंतु भगवान को कौन कहा जाए? निर्गुण बोली कहा जाए। निर्गुण माने भगवान को भितरे कौन सी गुण नहीं, ये निर्गुण नुहे। भगवान तो अनंत कोटि गुणगण निलय, तांको भितरे तो कोटि कोटि गुण अच्छी,
किंतु जो प्रकृतिर गुण सत्व रज और तम ये तीनोटी गुण भगवान को भितरे नहीं तेणु प्रभु को निर्गुण बोली कहा जाए प्रकृति प्रवर्तक जहां को इच्छा रे प्रकृति सारा संसार को निर्माण करे तांको परम पुरुष बोली कहा जाए नमस्ते पुरुषम त्वमाद्यमीश्वरम प्रकृते परम प्रभु आपणक इच्छा ही आपणकर माया ये प्रकृति को उत्पन्न करे ब्रह्मांक द्वारा ये सारा सृष्टि प्रभु आपण ही उत्पन्न करि थांती तेणु सारा जगत र स्रष्टा आपण तेणु मु मो पुत्रा को कि मो भाई रो पुत्र को प्रणाम करूनी मु तो जगत र स्रष्टा जगत र पिता मु जगन्नाथ को प्रणाम करूची नमस्ते अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् एभली कोनोसी स्थान नहीं जो जगह प्रभु आपण विद्यमान रहंती अंतर्बहिरवस्थितम् अंतरात्मा रूप रे समस्त हृदय रे प्रभु आपण विराजमान अछंती ये प्रकृति रूप रे सचराचर जगत रे आपण ही विराजमान अछंती हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना सारा जगत रे प्रभु समान रूप रे आपण विद्यमान अछंती किंतु तथापि अलक्ष्य तथापि दर्शन होनी यदि सारा जगत रे प्रभु अछंती ताहले तो बाह्य दृष्टि रे दर्शन हवा कथा आज यदि हृदय भितरे प्रभु अछंती अर्जुन को कहंती प्रभु कि अर्जुन मु हृदय भितरे अछि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति यदि हृदय भितरे थानते डॉक्टर जितले ऑपरेशन करे हार्ट ऑपरेशन करे हृदय टाकू बाहर कर दिए तो से डॉक्टर को तो दर्शन ही जीवा कथा न लक्ष्य मूढ़ दृशा मूढ़ कहा को कहा जाए माया कबलित जीव को मूढ़ बोली कहा जाए जेते जीव अछंती माया द्वारा जहांकर बुद्धि आच्छादित तांको मूढ़ बोली कहा जाए तेणु प्रभु आपणकर मायार प्रभाव रु आपणकर दर्शन ही पारु नहीं माया जवनिका छन्नम मज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा माया रूपी जवनिका माने पर्दा आपण निज सामना रे माया रूपी पर्दा को पकई चंती और से मायार परद थिबारु न लक्ष्य से ए माया कवड़द जीव प्रभु आपण को अनुभव करि पारु नहीं यद्यपि सारा जगत रे आपण ही व्याप्त अछंती आपण को छाड़ी कि ए सारा जगत रे अन्य किछि वस्तु नहीं जोदिन प्रभु माया को बाहर कर देवे तबे कृष्ण देय तारे चित शक्तिर बल मायार आकर्षण छाड़े हैया दुर्बल जोदिन भगवान कर माया छाड़ी जीव सेई दिन सारा जगत रे अन्य किछि देखा जीवनी केवल प्रभु देखा जीवे कारण भगवान को छाड़ी देले सारा जगत रे अन्य किछि वस्तु नहीं साटीव तंतुसु जेमती ए वस्त्र वस्त्र कोठरे बना हिची सूतारे बना हिची कि नहीं किंतु वस्त्र बुणा ही सारला परे आ सूता देखा जाउची खंडुआ पाट देखा जाउची संबलपुरी पाट देखा जाउची बंकेई पाट देखा जाउची क्या कहूछ कि सूता बोली कि सारा जगत प्रभु ही अछंती जगत रूप रे भाषमान होचंती जो दिन माया छाड़ी दबो आ संसार देखा जीव नहीं सेई दिन प्रभु ही देखा जीवे
तेणु कुंती महारानी कहती प्रभु न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। ये मूढ़ जीव आपण को अनुभव करि पारे नहीं। नटो नाट्यधरो यथा, जेमती काष्ठपुतलिका को नृत्य करा जाए राजस्थान प्रांत रे काठर राजा रानी काठर हाथी घोड़ा बना जाए और सूता बंधा ही थाए और ता पछपटे गोटे पर्दा थाए और पर्दा पछपटे थाई कि जने से सूता को हलो थाए। नटो नाट्यधरो यथा, जेमती पर्दा पछपटे सूत्रधार थाए और से काष्ठपुतलिका गुड़ा को नृत्य करू थाए। समस्ते से नृत्य को तो देखी पारंती किंतु से पछपटे थिबा सूत्रधार को कहीं देखी पारंती नहीं। सेमती प्रभु ए जगत रे व्यक्ति जगत को तो देखुचंती किंतु जगत को जे चलौचे हे जगन्नाथ आपण को कहीं अनुभव करि पारु नहंती। चारि महला घरटे जणे बनई देले ता भितरे केते अभिमान ही जाए मु ये घर बनई देली। चारोटी पुत्र को बढ़ई की विवाह करे की मनुष्य करई देली। जो पिला छुआ मानकर माता पिता बाल्य अवस्था रे मरी जानती माता पिता न थांती से पिला माने कोन बड़ होंतिनी और डॉक्टर इंजीनियर होंतिनी। उमादारु शोषित किनाय सबहिन चावै राम गोसाई। महादेव कहती दारू माने काष्ठपुतलिका नचैला भलिया भगवान ही समस्त को नचौचंती। नटो नाट्यधरो यथा। पाश्चात्य जने दार्शनिक शेक्सपियर बदे कुंती महारानी को स्तुति रही ये भाव नहीं थिले। द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल द प्लेयर्स। तो सारा जगत गुटे रंगमंच और जेते अच्छे समस्त से अभिनय करुथुवा नट नटी माने अभिनेता माने ये सिद्धांत को जने जदि भल भाव रे धारण कर नब ता जीवन रे केबे दुख कोन से जानि परिबो नाही। जेबे जने अभिनय करिया पे मंच ऊपर को चढ़े से जानी थाए मु करोड़पति किंतु ताको रोल मिली छि भिखारी रो हैं और से भिखारी रो अभिनय करूछि। एते बढ़िया अभिनय से करे कि सामना रे देखु तो लोगों का आखिर लुह भारी जा केते दुख पाउछि से। किंतु जेबे से मंच रो ओल्हे की आसे बढ़िया गाड़ी रे बसी की ता घर को जाए। तो सेमिति मर्कट वैराग्य ना करो लोको देखाइया जथा योग्य विषया भुंज अनासक्त हया अंतरे निष्ठा रख बाह्य लोक व्यवहार अचिराते कृष्ण तुम्हारे करिवे उद्धार। भीतरे निष्ठा रख कि मु अभिनय करूची भगवान मते पिता माता डॉक्टर इंजीनियर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गृहस्थ बानप्रस्थी सन्यासी जहाँ भी बनई ये मु नुहे। ये 50 वर्ष की 60-70 वर्ष पर्यंत मते रोल मिली किंतु रोल परफेक्ट हवा कथा। जदि अभिनय बिगड़ी गला ताहले आ बढ़िया लागिवो। डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखि देइछि गोटे फिल्म शूटिंग हला पूर्वरु राइटर आगे स्क्रिप्ट लिखि दिए और जहाँ जहाँ स्क्रिप्ट लिखा ही था सेमिति ही से फिल्म रे करा जाए। तो ये शरीर प्राप्त हैला पूर्वर ही ये जीवन रूपी सिनेमा रे कौन कौन हव भगवान आगुरु से स्क्रिप्ट टाकू लिखि देइछन। लिखि दे कि छाड़ी देली तू जा अभिनय कर तेनु बढ़िया अभिनय करिया कथा किंतु अंतरे निष्ठा रख भीतरे सदैव निष्ठा थाऊ कि मुए जगत रे नुह। नाहं विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति
ना वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यत निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भरतुर्पद कमलयो दास दासानुदास। महाप्रभु कहती मु ब्राह्मण नुहे, मु क्षत्रिय नुहे, मु वैश्य नुहे कि मु शूद्र नुहे, मु ब्रह्मचारी नुहे, मु गृहस्थ नुहे, वानप्रस्थी नुहे कि सन्यासी मध्य नुहे। ताहले आपण किए? गोपी भरतुर्पद कमलयो दास दासानुदास। गोपी भरता, भरता माने स्वामी श्री राधाकांत राधारमण गोपीनाथ तांको चरणार विंदर मु दासर दासर दास ये मोर स्वरूप। किंतु ए संसार रे केवल अभिनय कर, भीतर भाव केबे बाहरे प्रकट न हो ताहले जानियो बढ़िया भक्त। भजन ऐसे कीजिए दूजा लखे ना कोय, एभली भजन हवा कथा कि बाह्य व्यक्ति आपणकर भजन को जानी न पारंतु भितरे प्रेम कर प्रभु को। हाँ बेले बेले से सामना रे प्रकट ही जाए, किंतु सदैव भक्त को चेष्टा करिया कथा मो अंतर भाव के बाहरे प्रकट न हो। अंतरे निष्ठा रख, बाह्य लोक व्यवहार और बाहर बढ़िया लोक व्यवहार कर। संसार को जेमिति दरकार संसार पाई सेमिति ही जाओ। यदि संसार सहित संसार भलिया न हो ताहे लोके संसार रे बंचई देबे। निज संपत्ति को हृदय भितर ताला दे की रख, लुचई की रख और बाहरे बढ़िया संसारी को भलिया विचरण कर। अच्छी राते कृष्ण तुमाय करिवे उद्धार। कुंती महारानी कहती नटो नाट्य धरो यथा। प्रभु ये जो महाभारत युद्ध ही गला समस्ते परस्पर प्रतिस्पर्धा करुचंती, मु युद्ध कली मु युद्ध कली मु युद्ध कली। युधिष्ठिर भावुचंती मोर धर्म बल रे आमे विजयी हेलु, भीम भावुचंती मोर गदा बल रे विजयी हेलु, अर्जुन भावुचंती मोर गांडीव बल रे विजयी हेलु, नकुल सहदेव भावंती आमर युद्ध कौशल रे आमे विजयी हेलु। किंतु कुंती महारानी कहती प्रभु मु जानी ये जो महाभारत हैला ये आपण के इच्छा रु होईची और जहाँ भी प्रभु होईची आपण ही करिसंती। तेणु हे परम पुरुष, हे सनातन परमात्मा, हे जगन्नाथ, मु आपण के चरण रे बार बार प्रणाम करूची। आपण कर अवतार ए धरा रे ए संसार रे काहे की हुए। माता कुंती कहती प्रभु ए असुर मान को ए पापी मान को मारिया पई आपण आसंती नि। हाँ आसिकी ए लीला करूछंती किंतु वास्तव रे आपणकर जन्म अवतार ए कौरव मान को कंस शिशुपाल को मारिया पई हेनी। जेहि सृष्टि उपाई विविध बनाई संग सहाय न दूजा। ए संसार को बनैला समय रे भगवान को कार सहयोग नवा को पड़ी लागी। निज इच्छा रे प्रभु संसार को सृजन कर देली। जे निज इच्छा रे संसार को सृजन करि पारे निज इच्छा रे कोन ताकू ध्वंस करि पारियोनी। भ्रुकुटी विलास जहा की लय होई ए भ्रुकुटी कुटी के वक्र कर देले सारा संसार रे प्रलय ही जाए। तो निज संकल्प रु यदि प्रभु चाहिबे ए शिशुपाल कंस दंतवक्र एमान को मारी पारिबे। किंतु जो गोपी माने प्रतीक्षा करछंती केते तपस्या करी ब्रजरे गोपी ही तुम ही चंती भगवान निज संकल्प रे तांकु सुख देई पारिबे नाही। तांकु सुख देवा पई तो यशोदा कोल रे प्रकट हवा को पड़िबो। सर लवणी घरे घरे जाई चोरई खाइया को पड़िबो। जो सबरी प्रतीक्षा करिथिला भगवान संकल्प मात्रे ताकु सुख देई पारिबे नाही। ता द्वार को जाई ताकु सुख देवा को पड़िबो। तेणु कुंती महारानी कहती प्रभु असुर मान को मारिया पई आपणकर जन्म हुएनी। ए भक्त मान को सुख देवा पई ही आपण प्रकट हिचंती। संकेत रे कहती प्रभु मो पई आपणकर जन्म हिची। तथा परमहंसानां मुनिनां अमलात्मनां भक्त
भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिय। परमहंस मुनि माने अमलात्मा माने जो मानकर मन संसार ठारू ऊपर को उठी सारलाणी, प्रकृति ठारू ऊपर को उठी सारलेणी, ए महात्मा माने भी करिवे कोन? एई मान को भक्ति जोग और सुख दबा पई ए महात्मा मानक पई प्रभु आपणकर प्राकट्य ही थाए। तथा परमहंसा नाम सुखदेव भगवान कर कोटिर महात्मा माने सनत सनातन सनंदन सनत कुमार एक कोटिर महापुरुष माने जो माने भजन करी कि तांको मन को चित्त को संसार ठारू ऊपर को उठे सारलेणी। एबे संसार ठारू संबंध हटी गला, एबे कोठी तो संबंध रखिबे करिवे कोन से माने? एई भली महात्मा मानकु सुख दवा पई प्रभु आपण बार बार प्रकट होंती। यदि प्रभु प्रकट न हेबे, ए विविध लीला न करिवे तो वेदव्यास को लीला को ग्रंथ रे लिखिबे। आये महात्मा माने को लीला को आस्वादन करी कि आनंदित हेबे। तेणु निज भक्त मानकु प्रभु लीला सुखर आस्वादन करिया पई आपणकर प्राकट्य हेई थाए। कथम पश्येमहि स्त्रिय। मु सामान्य नारी प्रभु मु आपणकर महिमा को कौन जानिबी? ब्रह्मा शंकर जहांकर महिमा को जानी पारंतिनी, बड़ बड़ योगी अमलात्मा जहां को जानी पारंतिनी, मु सामान्य स्त्री आपन केमती जानिबी? क्यों उपचार रे प्रभु आपणकर सेवा करिबी? कि आसन देवी आसन खगपति जार, क्यों जले पाद धोइबी पदु गंगा बाहार, क्यों नैवेद्य देवी जेहू सुधार, क्यों स्तवे गान करिबी बागदेवी जा किंकर। को उपचार रे तांको सेवा करियो? खगपति गरुड़ासन जहांकर आसन, तांको को आसन रे बसैबो? त्रिभुवन पावनी गंगा जहांको चरणरु प्रकट होचंती, तांको को तीर्थ जल रे स्नान करैबो? सुधा आहार जहार विश्वंभर भगवान सारा जगत को जे आहार दौचंती, तांको को नैवेद्य दब? बागदेवी सरस्वती जहांक चरण रे बीणा धरी की स्तुति करूचंती अहरनिशि, तांको को मंत्र द्वारा संतुष्ट करिवो? तेणु प्रभु आपण भाव द्वारा प्रसन्न होंती। आ कुंती महारानी को भितरे टिके वात्सल्य भाव प्रकट हैला। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भाव उतरे गहला महारानी कुंती को भीतर वात्सल्य भाव। हे कृष्ण, हे वासुदेव, वासुदेव माने वसुदेव नंदन। आगे तो कहूतले आपण जगत पिता ईश्वर, किंतु एबे कहंती आपण मो भाई रो पुत्र। तेणु संबंध रे मोर पुत्रा हेबे, मोर पुत्र समान प्रभु आपण। देवकी नंदनाय च, मो भाउज देवकी को कोलर दुलना प्रभु आपण। नंद गोप कुमाराय, हे नंद नंदन, हे जशोदा कुल नंदन, हे गोविंद नमो नमः, हे गोविंद नमो नमः कहे कि माता कुंती भगवान को स्तुति करंती। आ माता कुंती कहंती प्रभु मते आपणक भितरे पंकज वन कमल वनन दर्शन होछि। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांग्रये। हे पद्मनाभ नमः पंकजनाभाय। कोमलू पद्म कलाजात तहु जन्मिला चतुर्मास। जहांकर नाभि पद्मरु ब्रह्मांकर प्राकट्य होइछि। ए सारा जगत र उत्पत्ति र केंद्र होछि भगवान करई नाभि। नमः पंकजमालिने जे पद्ममाल को धारण करुचंती। नमः पंकज नेत्राय। हे पद्म नेत्र, हे पद्म पलाश नेत्र, नमस्ते पंकजांग्रहे। प्रभु आपणकर चरण को भी चरणार बिंद बोली कहा जाए। भगवान कर सर्वांग होची पंकज। और महाप्रभु पद्म को बहुत आदर दियंती, बहुत भल पाती। कहीं पद्म होची पद्मालया, पद्मा श्री महालक्ष्मी का निवास स्थान कि नहीं। और महालक्ष्मी को प्रभु केते भल पाती। हृदय विलासिनी केबे हृदय रु छाड़ती नहीं। भगवान के हृदय गोटे सुवर्ण रेखा था। जो अवतार प्रभु ने राम रूप हो तो कृष्ण रूप हो, से सुवर्ण रेखा भगवान के हृदय सदैव थी। से सुवर्ण रेखा होची महालक्ष्मी निवास स्थान। तेणु महालक्ष्मी निवास स्थान कमल जब प्रभु से पद्म को धारण करती हृदय रे, महाप्रभु को बहुत आनंद लगे कि कमल सहित कमला मो हृदय रे सदैव विराजमान अच्छी। एबे माघ मासरे महाप्रभु गोटे वेश हुए, पद्म वेश बोली कहा जाए। पद्म रे महाप्रभु उद्भासित हेबे। ए वेश केमती हेले? जने भक्त थिले मनोहर दास बोली। उत्तर भारत रु केते दूरु महाप्रभु को दर्शन करिया पे श्रीक्षेत्र आसिले। जेमती गणपति भट्ट आसीथिले, अनेक शास्त्र पढ़ी देखी विचार कले ब्रह्म अछई नीलाचले। श्रीक्षेत्र रे साक्षात ब्रह्मलिंग जनार्दन पुरुषोत्तम कर दर्शन हब, यही आशा नहीं मनोहर दास केते दूरु आसिले। चाली 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 केते दूरु आसंती। और आसिला समय रे शोष लागिला, तृष्णा लागिला। आ गोटे सरोवर कूल को पानी पीवा पहुंचिले। माघ मासर समय शीत दिन, माघ मासरे प्राय पद्म फुटे नहीं। अति शीत हो गले पद्म फुटे नहीं। किंतु जेबे से सरोवर कूल को जल पीवा आशारे गले, जल तो पीले, तृष्णा मेंटेले। से सरोवर पद्म रे भरपूर ही थाए। पूरा सरोवर रे कमल भरी ही थाए, कमल वन। से पद्म को देखी कि मनोहर दास को मन रे भाव उत्पन्न ही गला। महाप्रभु को दर्शन करिया पे जाउची। आ महाप्रभु को कमल बहुत प्रिय। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने। भगवान को मु पंकज वेश करेबी, पद्म रे महाप्रभु को सजेबी। अब खाली हाथ रे जीवा कथा नुहे, किछि नेई कि जीवा कथा बोली भाभी। से पद्म वन भितरे, से सरोवर भितरे प्रवेश कले। आ निजर ऊपर पिंधिथिबा बहिर्वास को काढिले। और से बहिर्वास रे ही से पद्म गुड़ा को सब रखिकी बांधिले। आ बड़ आशा रे महाप्रभु को पद्म लागी करी बोली से पद्म गुड़ा को से बहिर्वास रे बांधी हृदय रे लगे कि श्रीक्षेत्र आसी पहुंचिले। बड़ दांड रे आसी पहुंचिले। 22 पावच्छ चढ़ी जेबे जगमोहन रे छिड़ा ही कि महाप्रभु को देखिले। स्वरूप से नासा कर्ण हस्तपदहीन, कोटि स्मरणु हे जार शोभार समान। हस्त पदहीन नासा कर्णहीन स्वरूप सीना,
कोटि कोटि कंदर्प कोटि कोटि कामदेव भी से रूपर सरी हेई पारिबे नहीं। छिड़ा ही से रूप को दर्शन कले मन प्राण उत्सर्ग कर देले। कमनीय चका आखि देखी आखि जाए लाखी। दर्शन करी सरला परे सेवक मान को डाकी कहिले आज्ञा मोर एई पद्म गुड़ाक नहीं कि महाप्रभु को लागी करे प्रभु को चढ़ई दिए। जेबे से पुटोली को सेवक माने नहीं कि खोलिले 4-5 दिन हैला से पद्म धरी कि आउछन फूल रहिबो। जेबे से पुटोली को खोली कि सेवक माने देखिले से सब पद्म पची जाइथिला सब सड़ी जाइथिला। देखि कि सेवक माने कहले 50 सढ़ा पद्म नहीं कि महाप्रभु को लागी करियो धर तो पद्म बोली कि से पद्म गुड़ा को फिंगी देले। जेतरे सेवक मानकर दोष नाही। गोटे फूल माଳ महाप्रभु को श्रीअंग रे एमिति लागी हुएनी। केते निरीक्षण केते तर्जमा ही सारला परे गोटे फूल जाई कि महाप्रभु को श्रीअंग रे लागी हुए। यदि परंपरा को देखा जाए दयणा माली सेवक फूल तोड़िबे माल्याणी माने से फूल को गुंथिबे नाकुआसी गभा झरा हृद पदक श्री पयर माला खंड माला ये सब गुंथिबे। गुंथि सारला परे छामु खुंटिया को देवे। खुंटिया सेवक से माने भल भाव देखिए फूल बासी हेनी तो दुर्गंध बाहरुनी तो श्रीअंग को बाधा हबनी तो छामु खुंटिया सेवक से फूल माଳ नहीं कि चांगड़ा सेवक को देवे। से चांगड़ा रे नहीं कि से सेवक माने से फूल को नहीं कि पुष्पालक मान को देवे। और श्रृंगारी पुष्पालक माने से फूल को आउ टिके भल भाव रे तर्जमा करि सरला परे तापर सिंहासन चढ़ी की महाप्रभु को से फूल लागी करिवे। तो केते परीक्षा हला परे गोटे फूलर सौभाग्य हुए से जाय कि महाप्रभु को श्री अंग रे शोभा पाए। तो से सेवक माने से फूल को फिंगी देले 50 सड़ा फूल महाप्रभु को लागी हबनी नहीं जातो फूल बोली। से पद्म फूल सबु साउटी की मनोहर दास माघ मास अमावास्या तिथि सिंह द्वार रे दुईटी सिंह अछंती। बाम पार्श्व रे जो सिंह से सिंह पाखरे गोटे मठ जहा को बड़ छता मठ बोली कहा जाए। से बड़ छता मठ छता तले बाहर मनोहर दास राति रे से फूल तक धरिकी पड़ी रही। पहले एते दूर आसीथिली दर्शन करिया पाई आ तो सेवक मान को द्वारा मते अपमानित करिकी ठेलिलु मो फूल तक लागी कलु नाही। एबे तो द्वार रे जने साधु अनशन करिकी मरिबो तोर निंदा हबो अपजस हबो तते भल लागिबो बोली अनशन व्रत कले खाइबा पीवा बंद कर देले। आ से बड़ छता मठ तळे पड़ी रही। कंपिला रत्न सिंहासन जानिले प्रभु भगवान। न सहे भक्त वेदना तेवे तो चक्रे उड़ेवान। सांगे सांगे गजपति को महाप्रभु स्वप्नइले रात्रि समय शीत दिन मनोहर दास कर देहरे बहिर्वास भी नाही। जो बहिर्वास खंडी थिला सेतरे फूल को बांधी के रखी चंती। एबे भी आशा अछि कि महाप्रभु मते अनादर करिवे नाही मो फूल को स्वीकार करिवे। गजपति को महाप्रभु स्वप्नइले कि मो सेवक माने तो सेवक माने मो भक्त को अनादर करचंती। से अनशन व्रत करिकी जाइकी सिंह द्वार बाम पार्श्व रे पड़ी छंती। संगे संगे आस और तांकर आनीथिवा फूल गुड़ा को मते लागी कराओ। और सुगंधित बासमती चाउल रे खीरी बनै की मते भोग लगाओ। और से खीरी प्रसाद नहीं कि मो भक्त को खुआओ तांकर अनशन व्रत भांगिबो। से फूल गुड़ा को मु पिंधिबी तापरे जाय कि सुखरे निद्रा जीवी पहड़ जीवी। संगे संगे आसिले गजपति महाराज रात्रि रे देखिले शीतरे सिंह द्वार रे पड़ी छंती मनोहर दास
जाकि प्रणाम कले बोले महाराज हमर अपराध हो गला सेवक माने आपण को जानी पारलेनी महाप्रभु आपण को पई भारी दुखी दियंतु आपण फूल माने बोली निजे रजा मागी के आनिले सेवक मान को देले आ महाप्रभु को से बासी फूल से पची जाइतिबा फूल नै कि सेवक माने लागी करिले और जेमिति महाप्रभु को श्रीअंग रे से फूल गुड़ा को लागी हैला सांगे सांगे सतेज हे गला पची थिबा बासी फूल गुड़ा के सांगे सांगे सतेज हे गला तेणु सेई दिन ठारू सेई तिथि रे मनोहर दास कर प्रीत्यार्थे महाप्रभु को सुख पाई जो बड़ छता मठ आगे मनोहर दास पड़ी थिले सेई बड़ छता मठ तरफ महाप्रभु को पाई पद्म बेसर सब आभूषण आसे आ फूल तो सब मिलबनी अपनी माघ मासरे पद्म फूल तेणु सोलरे जरी रे पद्म पाखुड़ा पद्म नाड़ पद्म कढ़ी ये सब बना ही कि महाप्रभु को रात्रि रे लागी करा जाए अमावास्या ठारू माघ मास शुक्ल पंचमी जहाँ को आमे सरस्वती पूजा बोली कहू से भितरे बुधवार पड़िबो कि शनिवार पड़िबो से दुई दिन भितरे जो दिन हेले वर्ष सारा महाप्रभु चंदन लागी सरिले बड़ सिंगार बेश होती किंतु गोटे दिन वर्ष को थरे मनोहर दास पाई महाप्रभु बड़ सिंगार को भी छाड़ी दियंती बड़ सिंगार न होई कि चंदन लागी हे सरला परे महाप्रभु पद्म बेश हेबे काहे कि बुधवार कि शनिवार होंती बुधवार दिन महाप्रभु सबुज रंगर कपड़ा पिंधिबे माघ मास रे घोड़ लागी हेबे कि नहीं घोड़ माने मखमली मोटा मोटा कंबल भलिया घोड़ गुडा को पिंधिबे रात्रि रे आ पद्म गुलापी रंगर पद्म नील रंगर घोड़ हितिबो कि कला रंगर घोड़ हितिबो कि सबुज रंगर घोड़ हितिबो ताहाले जेमिति नील सरोवर भितरे पद्म फुटी की विकसित ही कि चहटू थाए सेमिति जेबे नील घोड़ उपरे कला घोड़ उपरे महाप्रभु पद्म बेश होंती एमती लागे आ रत्न सिंहासन सिंहासन है कि नहीं नील सरोवर उपरे पद्म फुटी तो महाप्रभु पद्म बेश होंती जगन्नाथ महाप्रभु की जय। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हे प्रभु मते आपण श्री अंगरे पद्म मुख देखा जाउची पद्म चरण देखा जाउची गोटिए गोटिए अंग पद्म समान देखा जाउची। माता कुंती कहती प्रभु देवकी आपण को जन्म देइची देवकी आपणकर माता किंतु मु अनुभव करे देवकी ठारू मोर सौभाग्य बहुत अधिका जेति की कृपा आपण को मो ऊपर हेची सेति की कृपा देवकी ऊपर भी हेइनी। महाप्रभु पचारले देवकी जन्म देइची मोर माता तू तो पियूसी होबु देवकी ठारू तोर सौभाग्य केमती अधिका हैला। कुंती महारानी कहती प्रभु एमंते बरसे बरस छपुत्र कंस कला नाश देवकीर 6टी संतान को कंस मारिला आपणकर 6टी बड़ भाई को कंस मारिला आपण तांको रक्षा कले बंचैले भगवान कले नाही किंतु प्रभु मते मो 5टी पुत्रंक सहित मो पुत्रवधू द्रौपदी सहित थरे नुहे केते केते विपत्ति मो जीवन रे आसिला किंतु प्रति विपत्ति रे प्रभु आपण छिड़ा है कि से महा महा विपत्ति रो मते उद्धार करचंती मु अनुभव करूची देवकी ठारू मो ऊपर आपण कर बेसी अनुग्रह हेची। तथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्वाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभु
त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे ऋषिकेश, देवकी कंसेन रुद्वात चिरम सुचारिपित। देवकी 6टी पुत्र जन्म कला। जन्म करू करू वसुदेव ने कंस को प्रदान कर देले और से 6टी पुत्र कंस प्रभु मारिला। आपण ताको रक्षा करी नहंती, किंतु विमोचिताहम, मते आपण प्रति विपत्ति रु मोचन करचंती। सह आत्मजा, आत्मज माने पुत्र। हे विभु, हे अंतर्यामी, मोर प्रत्येक पुत्र मानक सहित प्रत्येक विपत्ति रु प्रभु आपण मते उद्धार करचंती। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्, गोटे दुईटी विपद नुहे, विपद्गणात् अनेक विपत्ति रु प्रभु आपण मते रक्षा करचंती। काहे के रक्षा करंती? त्वयैव नाथेन, ध्यान दियंतु। कुंती महारानी कहंती, प्रभु आपण को छाड़ी देले मोर आ अन्य केही आश्रय नहंती, आपण ही मोर नाथ। जे ये भाव रखे भगवान ताकू केवे अनाश्रित करंती नहीं। किंतु जे आज जगन्नाथ को नाथ बोली कहूची, काली अन्य देवता को देखिला सियाड़े पळैला, काली आउ को देवता को देखला ता पाखु पळैला, एई भली व्यक्ति ऊपर कृपा हुए नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर ये तो समस्त कही देवे, किंतु दूसर ना कोई ये तो मीरा ही कही चलती। तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही। तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही। जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई। ये भाव आपणक श्रीरंगा चरण को छाड़ी देले अन्य गति नहीं। जदि रक्षा करिए प्रभु आपण रक्षा करिए, नहले आपण चाहूथिबे भासी जीवे, किंतु अन्य कहा को हाथ पतेइबे नहीं। कुंती महारानी कहंदी, त्वयैव नाथेन, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे दीनबंधु, आपण ही मोर नाथ। आपण को छाड़ी देले ए दुखी कुंतीर अन्य केही गति प्रभु नाहंती। तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नहीं। आ गोटिए गोटिए करी की विपत्ति माने भगवान को स्मरण करांती कि केते विपत्ति रे को विपत्ति रे प्रभु आपण मते सहा ही चंती। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभायां वनवास कृच्छत। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्त्र चास्म हरेभिरक्षिता। विशान महाग्नै, छोटो थिला बेलकु ए दुर्योधन माने लड्डू भितर विष मिसई की भीम को कही देले, आ कोई की भीम को नहीं की पानी रे पकई देले। सारा शरीर विषाक्त ही जाइतिला। वरुण लोक को पहुंची गले भीमसेन। भगवान आज्ञा देले वरुण देवता को, नाग मान को पाखरे अमृत थाए, अमृत वरुण लोक रे अमृत थाए। वरुण देवता नाग देवता एमन अमृत कलश नहीं के आसिले। अब भीम को कहले टिके चाटी दियो, जेते विष शरीर भितर अछि सब उतरी जीव। कहि को अमृत पात्र भीम को देले। आ भीम कर गुटे नाम होछि ब्रुकोदर। भीम को कहितले 2-4 चामच चाटी दियो, से पूरा कलसा धर की पी गई। सारा शरीर वज्र रही गला। भीमसेन को पराजित करिया पय संसार रे केही नाहंती। ये तो लीला करिया पय कौरव मान को सहित युद्ध करूथले, नहले ब्रह्मांड रे भीमसेन को पराजित कला भलिया केही नाहंती। राम अवतार रे पवन पुत्र होचंती हनुमान, और कृष्ण अवतार रे
पवन देव कर अंशरु ही भीमसेन कर प्राकट्य है। तेणु ये भीमसेन को भगवान अमृत प्रदान करचंती। विषान महाग्नि अग्निकांड जे बहला लाक्षा भवन रे लाखर गोटे घर बनैले आ पांच भाई सहित कुंती सहित से जगह रहिया पई धृतराष्ट्र तांको आज्ञा देले कि जाओ तुम पे बढ़िया घर बनै दीची सेठी रह। और रात्रि से अग्नि लगे दिया गला और से भयंकर अग्नि रु भगवान श्री कृष्ण के कृपा रु ही पांच पांडव माता कुंती सहित बाहर को बाहरी को रक्षा पाई गले। तो कुंती महारानी कहते प्रभु से भयंकर अग्नि कांडरु यदि आपण उद्धार करन थांते मते मो पुत्र मान को किए बचई थांता। पुरुषात अदर्शनाथ वनवास समय रे जब कुंती महारानी को सहित पांच भाई वनवास काल रे बुलुथिले भयंकर मायावी राक्षस माने से वन भितर थिले नरभक्षी असुर माने से असुर मानकर कबल रु भी हे भक्त वत्सल हे दीन बंधु आपण ही मते और मो पुत्र मान को बंचई छंती। असत सभायाम असत सभा माने द्यूत सभा पसा खेला हेला पांडव माने कौरव माने पसा खेडिले शकुनी कपट कला असे असत सभारे मो पुत्र वधु द्रौपदी को निर्वस्त्र करिया पई ए कौरव माने उद्यत हेले केही रक्षा कलेनी। मु जानी छी प्रभु जदि से असत सभारे कौरव मानक कबळरु मो पुत्र वधु को जदि के लज्जा निवारण करी रक्षा करिसंती हे जगन्नाथ आपण ही रक्षा करिसंती। वनवास कुक्षतः सही वनवास समय रे थरे दुर्योधन दुर्वासा मुनि को पठेला 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा पहुंचिले। द्रौपदी पांडव माने समस्त भोजन करी सारथिले। द्रौपदी को पाखरे गोटे अक्षय पात्र थिला। द्रौपदी जे पर्यंत भोजन करी नहंती से अक्षय पात्र एते अन्न बाहरिव त्रिभुवन को भरण पोषण करी हबो। किंतु थरे द्रौपदी खाई कि से हांडी को माजी की थोई देला परे आरो दिन जाई की बाहरिव आ से दिन किछि बाहरिव नाही। पांडव माने खाई सारथिले द्रौपदी महारानी खाई सारी की ताकू माजी धोई की थोई सारथिले। अच्छा जे भलो गृहिणी से बासन माजी सरला परे आ सेते कोन ऐठा लागि थाए सफा करी के माजी दे आ द्रौपदी समान महासती ताकू माजी धोई की रखिला परे आ सेते लागि थिबो किछि ताकू माजी के सुखे की रखी देइतिले। दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्य नहीं कि द्वार रे पहुंचिले युधिष्ठिर मु स्नान करिके आसुछि हमर भोजन प्रबंध कर कहि कि गले दुर्वासा एबे चिंता रे बसछंती पांडव माने जदि दुर्वासा मुनिकर भोजन व्यवस्था करा न गला अभिशाप दे देबे आमे समस्त ध्वंस ही जीवा महा अपराध लागिवो। द्रौपदी किछि व्यवस्था कर तू तो स्वयं अन्नपूर्णा। द्रौपदी कहती आज मु भी किछि करि परिबी नाही हांडी माजी की थोई देलिनी आज निश्चित ही समस्तंकर मृत्यु घटियो बोली पांडव माने दुखी हे कि बसथांती। द्वार रे शब्द सुभिला कृष्णा कृष्णा जब द्वार खोलिले पीतांबर पिंधी की चहटु चंदी भगवान छिड़ा आई छंती। द्रौपदी देखिले प्रभु आपण ए समय रे द्रौपदी ए मार्ग दे की जाउथिली प्रबल भोक लागिला तेणु आशा करी के आसीची। द्रौपदी कहिले प्रभु ए दुर्वासा 10,000 शिष्य सहित कम थिले जे आपण आउ जण अतिथि ही की आछंती एई चिंता रे तो प्रभु बसिचु घरे किछि नाही बोले तो हांडी काई ताकू धोई माजी की थोई देलिनी आ किछि नाही ला आण तो ला आनिले करिवो कोन किछि नाही सेथिरे तू नेई की तो आ। द्रौपदी से हांडी को नेई की आसिले भगवान से हांडी को देखिले गोटिए अन्न गोटे चाउल गोटे भात लागी थिला से हांडी रे भगवान को इच्छा रोही से प्रकट हेइचे
आ भगवान से ही गोटे अन्न नहीं पार्टी रे पकेले आ जेबे उदर रे हाथ बुलेई देले 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि परिपूर्ण ही गले आकंठ भोजन कला भलिया डकार हारिला पार्टी रे पेट गुड़गुड़ 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 कलानी दुर्वासा मुनि कहती अरे आमे तो किछि खाइने ए कंठ जाए भोजन केमती आसिला आयाडे आमे निमंत्रण पई आज्ञा दे कि आइछि जदि जीवा और जजमान रो अन्न खाई न पारिबा तले सेठी अपमानित हवा तेणु सेठी की न जाई कि पळई जीवाटा भलो 10,000 शिष्य को नहीं कि दुर्वासा सेठू पळईले बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय असत सभायाम वनवास कृच्छत मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र तो बार बार प्रभु आपण रक्षा कले और वर्तमान ये जो भयंकर महाभारत युद्ध हैला भीष्म द्रोण कर्ण समान केड़े केड़े महारथी माने से युद्ध रे थिले दिव्यास्त्र माने तांको पाखरे थिला प्रभु जदि आपण न थांते से महारथी मानकर से दिव्य अस्त्र ठारू मो पुत्र मान को के बंचई थांता आपण को कृपारो ही प्रभु से दिव्य अस्त्र मान को प्रकोप रु मो पुत्र माने बंची गले अब वर्तमान अल्प किछि समय होउची द्रोण्यस्त्र चास्म हरे विरक्षिता द्रोण पुत्र अश्वस्थामा मो पुत्र वधु नाती वधु उत्तरार गर्भ को ब्रह्मास्त्र छाड़ी थिला एबे समस्ते देखुतले प्रभु आपण ता गर्भ भितरे पसिले आ गर्भ भितरे उत्तरार पुत्र को गर्भ रे रक्षा कले तेणु केते केते विपत्ति मो जीवन रे आसिला और से सब विपत्ति रु प्रभु आपण उद्धार करचंती भगवान कहंती ताले मां कोन चाहूचु किछि मागुचु कि जहा मागिबो देवी माग कोन चाहूचु माता कुंती जो वरदान मागी चंती आजी जाए संसार ना किए मागी थिबो ना किए मागिबो कोन मागिले प्रभु जदि किछि दवा पई चाहूच नीरते दुख हेउ मोर जेबे दर्शन लभे तोरा विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम मो जीवन में प्रभु विपत्ति आसी देखो कुंती महारानी विपत्ति मागी विपत्ति माने समस्या जीवन रे गोटे समस्या पर आ गोटे समस्या आसु थाउ भगवान कहले माता सारा जीवन विपत्ति भोगी भोगी बधे तू विपत्ति ना पार्टी रे रही जाइछे संपत्ति मागिबा जागा रे भूल रे विपत्ति कहि देइछु आउ थरे भाभी चिंती मागले ना ना प्रभु मु भूल रे मागिनी बहुत भाभी चिंती की मागी छी मते प्रभु विपत्ति दियंती काई मागु जो विपत्ति के विपत्ति मागे समस्त संपत्ति मागंती सुख मागंती तो विपत्ति मागुचु कहले प्रभु मो जीवन रे जेते दिनठू मु देखुची विपत्ति अछि प्रति विपत्ति रे आपण आसिकी साहा होउचंती आ एबे मो जीवन रे संपत्ति आसिला मो पुत्र युधिष्ठिर राजा ही गला पांडव माने विजय ही गले ए संपत्ति आसिकी बेसी दिन हिनी आपण रथ रे चढ़ी की छाड़ी की जाउछंती द्वारिका तो जो संपत्ति आसीबारु आपण छाड़ी के मते पळेबे मोर से संपत्ति लोड़ा नाही और जो विपत्ति रे प्रभु आपणकर दर्शन होतबो आपणकर स्मरण होतबो बार बार आपण सहा होतबे से विपत्ति मो पई कोटि संपत्ति ठारू अधिका दुख में सुमिरन सब करे सुख में ना सुमिरे कोई जो सुख में सुमिरन होए दुख काहे को होई भगवान पर चिंता भगवान का स्मरण सुख रे हुए नी दुख समय ही समस्त भगवान को स्मरण कहंती आ विपत्ति कौन संपत्ति कौन विपत्ति नैव विपदः विपदः नैव विपदः संपदा नैव संपदः
विपदः विस्मरणं विष्णु संपदः नारायण स्मृति। वास्तव में आम जहाँ को विपत्ति कहूँ से विपत्ति नुहे, जहाँ को संपत्ति बोली भावुँ ये सब द्रव्य संपत्ति नुहे। विपदः विस्मरणं विष्णु, जो दिन ए जीवन रे भगवान को विस्मृति ही जाए, जो समय भगवान को भूली जीव, जो दिन प्रभु को भूली जीव, से दिन हूँ सबुठु बड़ विपत्तिर समय। टिके विचार कर, प्रभुंकर विस्मरण ही जाइए, ए मन रे भगवान का स्मरण होनी, जदि से समय प्राण चली गला कौ गति हब, घोर दुर्गति ही जीव। तेणु ताठू बड़ कौन विपत्ति, जो विपत्ति रे जीव रो घोर दुर्गति ही जीव। आ भगवान का स्मरण होथुब और जदि से समय प्राण बाहरी जाए, आहा से सौभाग्य के करिब अंते। तेणु प्रभु आपण कर स्मरण ताठू बड़ आ संपत्ति नाही। तेणु आपण विपत्ति दौ थांतु और से विपत्ति रे आसी आसी आपण दर्शन दौ थांतु। जेबे दर्शन लभे तोरा, आपण दर्शन दौ थांतु प्रभु। कारण हे जगत पिता, हे जगन्नाथ, आपण गुणग्राही नुहंती, आपण संपद ग्राही नुहंती, आपण ज्ञानग्राही नुहंती, आपण रूप ग्राही नुहंती, आपण होचंदी भावग्राही। जन्मैश्वर्य श्रुतः श्रीभीरे धमान मदपुमान्, नैवारत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। यदि कौनसी व्यक्तिर जन्म अति उच्च जाति रे हिची, ब्राह्मण जाति रे जन्म हिची, ऐश्वर्य जन्मरु बहुत ऐश्वर्य संपत्ति पाइची, खूब विद्वान, खूब तपस्या करिची, से उच्च जाति से संपत्ति तार विद्या तार तपस्या ता द्वारा प्रभु आपण केबे प्रसन्न होंती नहीं। त्वाम किंचन गोचर, आपण अकिंचन गोचर। अकिंचन माने जहार किछि धन संपत्ति नाही, माने ए बाह्य संपत्ति को संपत्ति बोली भावेनी, केवल आपण को ही जे संपत्ति बोली भावे प्रभु। आपण को छाड़ी देले जार अन्य कौनसी आशा नाही, एई बुडी अकिंचन मानकर धन होचंती आपण। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हे अकिंचन वित्त, वित्त माने होची धन। दरिद्रर तुम्हें धन भंडार, दरिद्रर धन प्रभु होचंती आपण। नमो अकिंचन वित्ताय, हे कैवल्यपति, हे आत्मा रमण प्रभु, आपणक चरण रे मु शरण पसीची। से पादे पसीली शरण, मोते न छाड़ नारायण, मोते न छाड़ नारायण, मोते न छाड़ नारायण। प्रभु हे अकिंचन वित्त, अकिंचन मानकर धन, मु आपणकर चरण शरण पसीची प्रभु, मते केबे छाड़िबे नाही। आ जदि किछि वरदान देवा पई चाहुच, गोटिए वरदान दियो। हे द्वारिकाधीश, हे जगत पिता, हे जगत बंधु, स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्टिषु। यदि वास्तव रे भक्त हवा को चाहुच, प्रभु को बार बार ए वरदान मांग। स्नेह फास, पांडु वंश और जदु वंश, वृष्टि वंश होचंती कुंती महारानी कर पिता घर वंश, और पांडु वंश होचंती ससुर घर वंश। तो मो पिता वंश और मो ससुर वंश प्रति मोर जो आसक्ति अच्छी, मो भाई वसुदेव आदि को प्रति जो आसक्ति अच्छी, मो पुत्र पांडव मान को प्रति जो आसक्ति अच्छी, स्नेह पास मिमम छिंदी। प्रभु से स्नेह रूपी डोरी को आपण काटी दियंतु।
तू जेबे शरण सोदर से स्नेह फास छेद मोर जदि किछि वरदान दवा पई चाहूचो प्रभु ए संसार रे मोर जो जो जागा रे आसक्ति बांधी हेइचे से आसक्ति डोरी को काटी की से डोरी को प्रभु आपण को चरणार विंदरे बांधी दियंतु मोर माता पिता भाई बंधु धन संपत्ति मोर आस्था भरोसा हे श्रीरंगा चरण आपण को छाड़ी देले अन्य द्वितीय नाही तेणु स्नेह फास मिमम छिंदी मोर आसक्ति रूपी डोरी को प्रभु आपण काटी दियंतु बोली कुंती महारानी भगवान को चरण धरी की गोड़ तले पड़ी भगवान कुंती महारानी को उठेले दृढ़ आलिंगन कले और कहले माँ तते छाड़ी की द्वारिका जाई परिबी नहीं महाराज युधिष्ठिर कहंती प्रभु जे द्वारिका जीवार नहीं दांडरे काई छिड़ा हिच भीतर को चलो बोली भगवान कर हाथ को धरी के भीतर को नहीं गले बोले द्वारिकाधीश की जय।